हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रश्न 12 तक बता दिया था और देखिए प्रश्न 13 बताने वाले थे, लेकिन उसी पर बंद कर दिए थे कुछ रीजन के कारण। तो आज हम क्या करेंगे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है पहले जो शुरू है वहाँ से थोड़ा इजी दिया है और उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा टफ होते गया है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं 13 नंबर प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न जो दिया है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मॉडल से लगभग 2-3 प्रश्न बन सकता है। एक बताने के बाद आप लोग स्वयं से जो भी बनेगा इस पे आधारित आप लोग कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर प्रश्न जो दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं। ठीक, तो कितनी संख्याएं विभाज्य, यही निकालना है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये तो क्वेश्चन दिया है। और एक उदाहरण नंबर है, इसके लगभग 2-3 उदाहरण पहले आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर कहा है कि 2 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य हैं तो कितनी हैं। ठीक, तो दोनों में अंतर समझिएगा, वहाँ पर 2 अंकों था और यहाँ पर 3 अंकों था। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से होती है। तो 3 अंकों की संख्या जो है वो शुरू होती है 100 से और ख़त्म होती है 999 पे। भाई अब इसमें अगर एक भी हम कम कर दें तो 99 हो जाएगा, और 99 कैसी है, 2 अंकों वाली, और 999 3 अंकों वाली, एक बढ़ाएंगे तो 1000 4 अंकों वाले। देखिए अब हमको करना क्या है, ये तो पता चल गया। हाँ, इसी के बीच में अब कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको एक एपी प्राप्त करना होगा। जब एपी निकालेंगे तो पहले हम एपी का पहला टर्म निकालेंगे। एपी का पहला टर्म निकालने के लिए हम 100 के पार देखेंगे कि 7 से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि उससे विभाज्य है 7 से। जैसे देखिए 100 को अगर मान लीजिए हम 7 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 100 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 0 4 28 2, देखिए कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, जैसे यहाँ पर 2 है, अगर 7 अगर रहता तो जाहिर सी बात है कि 7 से कट जाता। तो इसका मतलब अगर इस 0 के जगह हम 5 कर दें, 0 के जगह 5 कर दें, तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 7 बचे 35। देखिए 7 से कट गया कि नहीं, कट गया। तो इसका मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगी, जो कि 7 से विभाज्य है। इस चीज़ को समझिएगा। तो इसका एपी बनेगा, एपी 105। अब देखिए, अब ये कितने से विभाज्य है, 7 से। भाई 7 से विभाज्य तभी तो 7 से डिवाइड किए। अगर 7 से विभाज्य है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा कि नहीं, होगा। अगर 105 पहला मिल गया तो दूसरा 112 मिलेगा कि नहीं। 105 में 7 को ऐड कर देंगे तो 112, 7 को ऐड करेंगे 119 ... अब हमें देखेंगे कि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वह कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य है। तो सेम यही डिवाइड मेथड लगाएंगे, तुरंत मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह ना बताए होते तो आप लोग 3 5 बार 6 बार करते, 100 को 101 को 102 को 103 को 104 को 105 बार जाकर कटता। तो हम करेंगे क्या, 999 को करेंगे। देखिए 7 19, यहाँ पर हो गया 29 28 1 19, 7 दूनी 14, 5 बच रहा है। अब अगर हम 5 को घटा दें, मतलब ये 9 के जगह पर अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें, 9 के जगह पर हमको 5 घटाना, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा। सॉरी, अगर 9 के जगह हम क्या लिख दें, 4 लिख दें, तो ये बताइए 4 यहाँ पर कट जाएगा कि नहीं, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 994। ये तो समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से एपी निकला है। अब देखिए समझिएगा, अगर 2 अंकों वाली
क्वेश्चन रहता है ये, तो सेम मेथड यही लगाते हैं। वहाँ पर हम 2 अंकों में देखते हैं, यहाँ 3 है तो 3 अंकों में देख रहे हैं, तो ये 994 है, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे क्या, अब हमको कह रहा है कि कितनी संख्याएं, जब कितनी संख्याएं पूछा है तो n निकालेंगे। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 105, d इक्वल टू 7, an इक्वल टू 994, इतना आ गया। तो अब an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला होता है। तो यहाँ से आएगा 994 इक्वल टू 105 प्लस n-1 इंटू 7। 994 में से 105 को घटाएंगे तो 994 माइनस 105 इक्वल टू 7n-7। इसमें से घटाएंगे तो देखिए 14 यहाँ पर हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 9, उसके बाद 8, ठीक। और इस 7 को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इक्वल टू 7n इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद 9, 8। अब 7 से काटेंगे तो n का मान हो जाएगा, देखिए 1, उसके बाद 19, तो 7 दूनी 14, 56, 7 8 28, 128। इसका मतलब हो गया कि 3, ये दिख रहा है कि नहीं, रुकिए देख लें, हाँ ठीक है। तो 3 अंकों की जो है वो 128 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि 7 से विभाज्य होंगी। देखिए अगर मान लीजिए प्रश्न ना समझ में आ रहा हो तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए हम एक बार इससे ओवरव्यू दे देते हैं कि ये क्या है। देखिए 3 अंकों की संख्या थी कि 7 से विभाज्य है तो भी कितनी है, तो हम क्या किए, सबसे पहले इसका AP निकालें। जिसको AP निकालने आ गया उसका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक। मेन प्रॉब्लम यही AP का है। पहले हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर बढ़ते हुए एक एक बढ़ते हुए जाएंगे, देखेंगे। तो देखिए चूँकि ए टाइप जो है इस मेथड से हम तुरंत निकाल लिए, तो हमको आवश्यकता नहीं है कि 5 बार डिवाइड दें, तो इसलिए एक ही बार में सब कुछ हो गया है। और क्या किए हैं, इधर हम क्या किए हैं, सेम वही मेथड इधर भी लगाए हैं। 5 अधिक था तो 5 को घटा दिए, इक्वल हो गया, ठीक। ये तो था आप लोगों का 13 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगले प्रश्न पर चलने से पहले बता दें, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही वीडियो जो है रेगुलर आप लोगों को मिलते रहेंगे। क्लास 10th की जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको जो है देखिए कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करा देंगे और उसके बाद कुछ और भी अपने पास से कुछ सवाल को प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उसको लगा लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है ए वाला 14 नंबर प्रश्न, जिसको 13 नंबर समझ में आ गया है वो तुरंत 14 नंबर कर लेगा। चूँकि यह चैप्टर जो है समांतर श्रेणी का, उसके प्रति बच्चों का थोड़ा रिएक्शन कुछ अलग टाइप का होता है। जैसे उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कठिन चैप्टर है, लेकिन कठिन कुछ नहीं है। इसलिए हम इस चैप्टर का देखिए लगभग पूरा प्रश्न बताते हुए आ रहे हैं और आगे भी बताएंगे। जो प्रश्न जैसे जो चैप्टर कठिन लग रहा है उसका पूरा प्रश्न कराएंगे और जो ईजी है उसमें कुछ एक आध दो छोड़ भी देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए सेम काम वही करेंगे। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, ठीक। तो पहले हम क्या निकालेंगे, AP में सबसे पहला टर्म ये होगा 12 नंबर। 12 क्यों होगा, क्योंकि 4 के मल्टीप्लाई में 12 आता है, तो 10 नहीं आता है, 11 नहीं आता, 12 आता है, 16 आता है, 20 आता है। अब उसके बाद लास्ट में चलेंगे 250। तो ध्यान दीजिएगा 250 को 4 से डिवाइड करें अगर 6, 1, 0, 2, 8, देखिए 2, यहाँ से कितना बच रहा है 2। अगर हम 250 में से 2 को घटा दें 248 कर दें तो देखिए 248 जो है वो 4 से कट रहा है। अब सेम काम वही करेंगे, ध्यान दीजिए, अब सेम काम वही करेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ से A का मान हो जाएगा 12, D का मान हो जाएगा 4, AN का मान हो जाएगा 248। देखिए ध्यान दीजिएगा AP जिसको बनाने आ गया वो तुरंत कर लेगा। यहाँ पर AP बनाने में सब कुछ है, तो A निकाल लिए, D निकाल लिए, AN निकल गया। अब AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। हर जगह फार्मूला इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। AN कितना है 248 इक्वल टू 12 प्लस
n-1 इंटू 4। 12 को घटाएंगे तो बचेगा 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n-4। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें हम चलिए यहाँ पर बता सकते थे, लेकिन छोड़िए जाने दीजिए। 4 से डायरेक्ट हम डिवाइड इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ला सकते हैं, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाई करके निकालें तभी भी बात वही पड़ेगा। इसमें से घटाएंगे तो 236 -4 को ले आएंगे इधर +4 इक्वल टू 4n। यहाँ से हो जाएगा 240 इक्वल टू 4n, तो n बराबर 60। तो अर्थात 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं ऐसी हैं। कितनी संख्याएं? 60 संख्याएं ऐसी है जो कि 4 से कट रही हैं या फिर 4 का गुणज है, ठीक। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। पिछले प्रश्न में स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए थे तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं हम 15 नंबर प्रश्न पर। देखिए 15 नंबर प्रश्न दिया है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 हाँ सही है के nवें पद बराबर होंगे। देखिए n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, nवें पद। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो हमें देखेंगे कि AP1 समांतर श्रेणी फर्स्ट के लिए आप लोग लिख सकते हैं, या तो AP1 लिख दीजिए चलेगा, नहीं तो AP 63, 65, 67 इसके लिए लिख दीजिए, ठीक। इस प्रकार लिख दीजिए। और उसके बाद जब इसका करेंगे दूसरे वाले का तो हो जाएगा AP 3, 10, 17 ... ध्यान दीजिएगा, ये तो AP हो गया, इसमें कुछ हम अलग से नहीं लिखे हैं। उसके बाद का जो प्रश्न है उसको समझिए। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें टर्म बराबर हैं। भाई जब nवां टर्म बराबर है तो हम पहले nवां टर्म निकालते हैं, उसके बाद बराबर कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। भाई यहाँ से nवां टर्म निकालेंगे तो चलिए a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63 2। देखिए इतना पढ़ाने के बाद हमको तो नहीं लगता किसी को d निकालने नहीं आ रहा, तो भाई क्या ही कहा जाए। या उसके बाद देखिए nवां टर्म जब निकालेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू 2, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 63 प्लस 2n-2, यहाँ से कितना आएगा देखिए 63 में से 2 को घटाएंगे तो 61 प्लस 2n, इतना आ गया। यहाँ से वही काम करेंगे तो a का मान 3, d का मान 7। 7 कैसे आया? 10 में से 3 को माइनस कर दिया। यहाँ से an निकालेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ से आएगा -4 प्लस 7n। देखिए कुछ लोगों को लग रहा है कि बहुत तेज नहीं हम पढ़ा रहे हैं, धीरे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं भाई, इसमें हम कुछ समझाने लायक है ही नहीं, तो इसमें हम क्या धीरे पढ़ाएं बताइए। इसमें जो है जो चीज़ कंसेप्ट वाइज है, जैसे देखिए यहाँ पर कि दोनों समांतर श्रेणियाँ किस nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए, जैसे n का कौन सा मान है कि दोनों nवें टर्म इक्वल होंगे, तो पहले nवें टर्म निकालिए तो सही, उसके बाद इक्वल कर दीजिएगा। अब लिख देंगे ना, चूँकि nवां टर्म इक्वल है, चूँकि nवां पद क्या है इक्वल है, देन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7 है। ये बताइए होगा कि नहीं, और ऐसा ही क्यों हो रहा है हम ये भी बता दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि nवां टर्म इक्वल है। तो यहाँ से देखिए 61 और 4 हो जाएगा 65 इक्वल टू 7n है, 2n को क्या करेंगे माइनस, तो 5n, और n का मान सिंपली हो जाएगा 65/5, यहाँ से कितना आएगा 13। तो अर्थात n बराबर 13, ठीक। दोनों समांतर श्रेणियाँ 13 में
13 वाले टर्म के लिए nवां पद क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक, इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को तुरंत कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं। जैसे इसमें nवां टर्म बराबर का है, जो कंडीशन पहले कहा है उसको पहले फॉलो कीजिए, कंडीशन फॉलो कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, 16 नंबर प्रश्न पर। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद जो है, सातवां पद वो पांचवें पद से 12 अधिक है। ध्यान दीजिएगा कंडीशन को, पहले तो कह रहा कि हुआ है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है। तो देखिए हम एक किनारे से सॉल्व करते हैं, अभी तुरंत समझ में आता रहेगा। कह रहा कि तीसरा पद 16 है तो A3 का मान कितना हो जाएगा, 16। ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि सातवां पद, जो सातवां पद है, इस तरह का हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद इक्वल टू A5 + 12। इसको एक ही मत समझिएगा, A5 अलग है और 12 अलग है। ठीक, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक, तो यहाँ से एक कंडीशन बन गया। यहाँ से इसको हम माइनस कर देंगे तो A7 - A5 इक्वल टू आ गया 12। ठीक, यहाँ से देखिए A आ गया A+, लिखना ही पड़ेगा एक लाइन, A+7 - 1 × D माइनस A+5 - 1 × D और इक्वल हो जाएगा 12। अब इसके आगे क्या करना है, A+ से 7 में से एक जाएगा 6, तो 6D माइनस A+4D इक्वल टू 12। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर देखिए A+6D तो ठीक है, यहाँ पर जब माइनस दिया है तो A माइनस क्या करेगा, पूरे साइन को बदल देगा तुरंत, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो हो जाएगा -A - 4D इक्वल टू 12। माइनस है प्लस है कैंसिल, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2D इक्वल टू 12। डी का मान कितना आ गया, 6। डी का मान 6 आ गया। अब हमको करना क्या है, अब इस पर आना है। आप लोग इसको पहले करके इसको कर सकते हैं, किसी भी तरह कीजिए, बस क्वेश्चन को किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं उसको ध्यान देना है। यहाँ से हो जाएगा देखिए A+3 - 1 × D इक्वल टू 16, तो A+2D इक्वल टू 16। अब यहाँ से देखिए A+2D 16 आ गया। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1। आप लोग अगर सीधा करेंगे तो सीधा ही करेंगे, पहले इसको लिख देंगे, इसको समीकरण 1। यहाँ से आप लोग D का मान निकालेंगे। अब क्या लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए A+2 6 इक्वल टू 16, तो A+12 इक्वल टू 16। यहाँ से आ जाएगा A बराबर 4। इतना तो सबको लगभग समझ में आ गया होगा। क्या किए हैं, पहले तीसरा टर्म बोला था 16, तो वहाँ से निकाल लिए कंडीशन। कह रहा है कि सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 अधिक है, तो उससे निकाल लिए डी को उठाकर 1 में रख दिए तो निकल गया A। अब A और D जब मिल गया तो अब लिखेंगे, वह AP पूछा था ना, तो अब लिखेंगे कि AP इक्वल टू, दिख रहा है ना, रुक जाइए, हाँ ठीक है, AP का मान कितना हो जाएगा, देखिए A का मान 4 है तो पहला 4, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16, 22, 28, ये क्या हो गया, AP निकल गया। ठीक, इसमें हम अपने पास से ये नहीं कि कुछ अलग से किए हैं, जो भी प्रश्न में किया था AP पूछा था, तीसरा दिया था और कंडीशन दिया था, तो उसको फॉलो किए, तुरंत जाकर आंसर आ गया। ठीक, ये तो था आप लोगों का 16 नंबर प्रश्न। अब इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ये अब ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 17। देखिए इस प्रश्न को करने का 2 तरीका है। पहले तो प्रश्न सुनिए, उसके बाद मेथड को बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि AP 3, 8, 13 और A 253। ये 3 से शुरू हुआ 253 तक गया है। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो है हम बताएंगे 2 मेथड से। यहाँ पर फर्स्ट चलेगा और यहाँ पर सेकंड मेथड चलेगा।
इसको जो है हम पहले वाले को बताएंगे पुराने वाले ही फार्मूले से। इसको क्या है, इसको बताएंगे पुराने वाले फार्मूले से, और इसमें एक नया फार्मूला है तो नया फार्मूला बता भी देंगे और उसके बाद उससे प्रश्न भी लगा देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम पहले बताते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि अंतिम पद से, तो अगर हम प्रथम पद से चलें, प्रथम पद से देखिए, आप लोग इस एपी को एक बार और लिखेंगे, एपी को एक बार लिख लेंगे, उसके बाद जो भी आप लोग को बढ़िया लगेगा वही लगा दीजिएगा, यहाँ से चाहे यहाँ से, ठीक। तो प्रथम पद से अगर चलें तो देखिए ए का मान आएगा 3, डी का मान आएगा 5, ठीक, और एन का मान आएगा 20। एन का मान कितना आएगा 20। अगर यही चीज़ प्रथम से पूछा होता कि इतना 20वां पद निकालिए तो सिंपली हम कुछ नहीं करते, यही कर देते हैं, ठीक है ना, इतना हो गया। बट इसमें क्या बोला कि अंतिम से, जब अंतिम से बोला है तो सिंपली क्या करेंगे, अंतिम से ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम से। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा बारीकी सोचिएगा। अगर मान लीजिए कोई एक रो लाइन बना है, जैसे हम कहाँ बता दें, यहाँ चलिए इसमें समझा रहे हैं, अभी मिटा देंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि 1 2 3 4 5, कोई 5 लोग खड़े हैं और जिनका नंबर लगा है 1 2 3 4 5, ठीक। हम कहें पहले नंबर से जाओ, शुरू से एक नंबर को बुला कर लेकर आओ, कोई एक लोग को, तो पहले को ले जाएंगे। हम कहें वही चीज़ अंतिम से ले जाइए तो आप 5वें को ले जाएंगे। अंतर समझिएगा। हम कहें एक लोगों को लाना है, आप ऐसा कीजिए, जाइए और आगे से किसी को एक लेकर आइए तो आप पहले वाले को ही लेकर आएंगे। हम कहें आप अंतिम से किसी एक को लाइए तो आप जाहिर सी बात है कि 5 वाले को लेकर आएंगे। तो वही काम हम इसमें लगाए हैं। हम कहें कि भाई आप शुरू से चलिए तो a बराबर 3 हो जाएगा। हम कहें आप पीछे से आइए तो a का मान 253 होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि a का मान आएगा 253। अगर a का मान 253 आ रहा है तो ये बताइए d का मान कितना आएगा, -5, और n का मान 20 तो रहेगा ही रहेगा। देखिए ये चीज़ समझ में ना आया हो तो हम एक बार फिर से बता देंगे क्या हुआ है। अगर कोई भी चीज़ आगे से जा रहा है, अब जैसे इसी समझिए, हम कहें तुम भाई ऐसा आगे से चलो तो कहोगे a का मान 3। हम कहें पीछे से आओ तो a का मान 253। यही तो होगा, इसमें कुछ अलग से तो होगा नहीं। अब क्या करना है, अब फार्मूले पर पुट कर देंगे तो a20 = a प्लस n-1 इंटू d, 253 -19 इंटू 5, ए माइनस यहाँ पर ला दिए पहले ही। 19 5 होता है 95, 253 में से 195 को घटाएंगे तो 8 5 1 158। देखिए ये चीज़ समझ में आ गया। इसमें हम क्या किए हैं, अपने पास से ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपली क्या किए हैं, अगर हम आगे से चलेंगे तो a का मान सिंपली 5 होगा, 3 होगा। अगर हम बैक से आ रहे हैं तो a का मान कन्वर्ट हो जाएगा, जो लास्ट का टर्म रहेगा वो फर्स्ट टर्म में बन जाएगा, और ठीक है ना, जो फर्स्ट टर्म में रहेगा वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म में बन जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के इसके बाद आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे। देखिए दूसरा मेथड जो है, इसमें आप लोगों को एक नया फार्मूला बताना पड़ेगा। तो हम सोचे भाई आप लोगों को ये भी बता दें, अगर मान लीजिए किसी को एक ही फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो 2 फार्मूला कैसे याद होगा, तो इसलिए हम क्या किए, इसी से बता दिए। अब इससे भी बता दे रहे हैं। देखिए जब कभी भी अगर अंतिम से टर्म निकालने के लिए आ जाए, कहाँ से आ जाए, अंतिम से टर्म निकालने के लिए आ जाए, तो वहाँ पर फार्मूला लगता है ln = l-n-1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला केवल तभी लगेगा भाई जब अंतिम से कोई प्रश्न पूछेगा। शुरू से पूछेगा तो मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये फार्मूला जो है आप कहीं से लगाइए, लग जाएगा। जब हम समांतर श्रेणी का लेक्चर 1 लाए थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर कभी भी अंतिम से कोई प्रश्न पूछ रहा है कि अंतिम से इतना टर्म निकालिए, तो वो टर्म an ना होकर ln हो जाता है। ये शुरू में बता चुके हैं, नहीं देखें तो जाइए पहले वहाँ पर देख कर तब आइए, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए
एन जो होता है वो एक तरह से एन का काम करता है, एन का, एन जो है एन का काम करता है और एल जो है वो ए का काम करेगा यहाँ पर, ठीक। एन क्या है, एन को रिप्रेजेंट करेगा, एल क्या है, ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, सब कुछ तो वही है। अब इसमें जो है होगा क्या, देखिए एक बार एपी को हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 8 13 253, इतना हो गया। अब करना क्या है, सिंपली ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एल का मान आएगा 253 और एन का मान तो 20 है ही, डी का मान यहाँ पर 5 आएगा। 5 क्यों आएगा, अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत हो रहा है, -5 आना चाहिए, तो उस -5 के लिए हम फार्मूले में पहले से माइनस पुट कर चुके हैं, तो इसलिए हमको माइनस अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम आपसे क्या बताएं कि अगर ये फार्मूला तभी लगेगा जब कोई चीज़ पीछे से पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब उसके बाद L20 = 253 -19, 19 क्यों लिखे हैं, n-1, तो यहाँ से 19 और डी का मान 5, तो देखिए 253 -95, ओ सॉरी देखिए यहाँ 195 आ गया था, ये गलत लिखा गया था, ठीक है ना, माइनस तो सही, यहाँ 158 सही है, ठीक। यहाँ से भी कितना आएगा 158, देखिए दोनों जगह से सेम उत्तर आया ना। तो इस प्रकार से आप लोग क्या किसी एक मेथड से दोनों को लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न को अगर मान लीजिए समझने में कोई त्रुटि हो रही है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको जो है आप लोग दोबारा देख सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप लोग इस प्रश्नावली का जो भी लेक्चर कठिन लग रहा है उसको आप लोग दोबारा देख सकते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने प्रश्न को देखा 18 नंबर और 19 नंबर, तो हम देख रहे हैं कि प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए जो भी उसमें दिया है मासिक वेतन, ठीक है ना, तो उसको हम ए मान लेंगे और जो भी उसमें कह रहा है कि इतने से वृद्धि हो रहा है उसको ऐड करते हुए उसी में चले जाएंगे और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके डी निकाल लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अगर आप लोग का नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उसके बाद बताएंगे तो हम किसी भी तरह आप लोगों को बता देंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए एक चीज़ हम पहले ही बता दे रहे हैं कि अगर मैथ में आपको बढ़िया प्रदर्शन करना है तो आप लोग जो है किसी भी चीज़ को पढ़िए तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़िए, ठीक है ना। जब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो सब कुछ एकदम समझ में आता रहेगा, ठीक। धन्यवाद।